आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है, एन भिन्न खिलौनों को एन बच्चों में कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है ताकि ठीक एक बच्चे को कोई खिलौना ना मिले। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एन बच्चों में से एक बच्चे को कोई भी खिलौना नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस एक बच्चे को चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, एन बच्चों में से एन तरीके से चुन सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से एक बच्चा जिसको कोई खिलौना ना मिले, एक बच्चा जिसको कोई खिलौना कोई खिलौना कोई खिलौना ना मिले ना मिले चुनने के तरीके क्या होंगे, चुनने के तरीके ये क्या होंगे, एन तरीकों से चुन सकते हैं। तो अब देखो एन बच्चों में से एक बच्चे को तो कोई भी खिलौना नहीं मिला, तो इसका मतलब एन माइनस एक बच्चों को एन खिलौने देने हैं, ठीक है। तो अगर एन माइनस एक बच्चों को एन खिलौने दें तो देखो यहाँ पे अगर हर एक बच्चे को एक एक खिलौना वितरित कर दें तो अब क्या होगा, एक खिलौना जो है वो अधिक बच जाएगा, ठीक है। तो अब उस एक खिलौने को चुनने के तरीके क्या होंगे, एन खिलौनों में से। तो अब देखो यहाँ से एन एन खिलौनों में से एन खिलौनों में से एक खिलौना एक खिलौना चुनने के चुनने के तरीके ये क्या हो जाएंगे, एन तरीके हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये जो एक खिलौना चुना है इसको अब कितने बच्चों में वितरित कर सकते हैं, जो एन माइनस एक बच्चे हैं इस बच्चे को छोड़कर, जो कि यहाँ पे ऊपर चुना है इस बच्चे को छोड़कर जो एन माइनस एक बच्चे हैं अपने पास उनमें वितरित कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से अब इसे इसे एन माइनस एक बच्चों में वितरित किया जा सकता है, में वितरित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तरीके क्या आएंगे, तो चयन के तरीके ये क्या हो गए, देखो इस खिलौने को चुनने के तरीके एन हो गए और फिर इसको वितरित कर सकते हैं एन माइनस एक बच्चों में, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे एन माइनस एक से, ठीक है। तो ये आएंगे यहाँ पे ये इस एक खिलौने को वितरित करने के तरीके। अब देखो यहाँ पे इस एक खिलौने को तो वितरित कर दिया है, तो बचे हुए खिलौने कितने, एन माइनस एक, और बच्चे कितने, एन माइनस एक, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे को तो कोई खिलौना नहीं मिला है। तो एन माइनस एक खिलौनों को एन माइनस एक बच्चों में वितरित करने के तरीके क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल एन माइनस एक हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ से एन माइनस एक बच्चों में एन माइनस एक बच्चों में एन माइनस एक खिलौनों खिलौनों वितरित को वितरित करने के तरीके ये क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल एन माइनस एक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर बात करें अभिष्ट चयनों की संख्या की, अभिष्ट अभिष्ट चयनों की संख्या अभिष्ट चयनों की संख्या चयनों की संख्या तो ये क्या होगा, देखो यहां पर एन तरीके से एक बच्चे को चुना, ठीक है। और फिर इस एक खिलौने को वितरित करने के तरीके एन गुणा एन माइनस एक है, और फिर एन माइनस एक खिलौनों को एन माइनस एक बच्चों में वितरित करने के तरीके फैक्टोरियल एन माइनस एक है, ठीक है। तो अब देखो इन चयनों में क्या हो गया, देखो यहाँ पर अब बात करें अगर इन चयनों में क्या है, देखो अगर परिस्थिति एक यहाँ पर ले, फर्स्ट अगर परिस्थिति में बात करें तो अगर जिस बच्चे को यहाँ पर देखो ये अधिक खिलौना मिल रहा है उसके लिए अगर बात करें, उसको देखो सबसे पहले ये मानते हैं कि जब हर एक बच्चे को एक एक खिलौना दिया गया तो उसको खिलौना ए मिल गया, और जब उसको अधिक खिलौना मिला तो अधिक खिलौना बी मिल गया, ठीक है। तो ये एक परिस्थिति होगी। अब देखो दूसरी परिस्थिति में क्या मान सकते हैं कि जब हर एक बच्चे को एक एक खिलौना दिया गया तो इसे बी खिलौना मिल गया, और जब अधिक खिलौना दिया गया तो इसे ए खिलौना मिल गया। तो ये दोनों ही परिस्थितियां क्या है, यहाँ पर गिन ली गई है, ठीक है, लेकिन ये दोनों परिस्थितियां क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आएंगे अपने पास में अभिष्ट चयनों की संख्या। तो अब देखो यहाँ से अगर इसको हल करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो एन गुणा फैक्टोरियल एन माइनस एक को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, अब एक n बच जाएगा और n माइनस 1 बच जाएगा और बटा में क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर फैक्टोरियल n माइनस 2 से अंश में और हर में गुणा करें तो अब ये क्या बनेगा, देखो n गुणा n माइनस 1 गुणा फैक्टोरियल n माइनस 2 है, तो ये तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बन जाएगा अब। तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n हो गया ये, और बटा में यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 2 है। तो अब देखो यहाँ से अगर बात करें n c2 की, तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n माइनस 2 करते हैं और गुणा में क्या आता है, फैक्टोरियल 2। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, nc2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया अपने पास, यहाँ से अगर उत्तर लिखें तो फैक्टोरियल n गुणा nc2, ये हो जाएगा अभिष्ट चयनों की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।